प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। एसडीजी क्लासेस पर शिवराज विजय की व्याख्या चल रही है। उसी क्रम में आज उसके आगे हम लोग अध्यापन करेंगे, लेकिन उसके पहले मंगलाचरण को पढ़ते हुए अपने उस कथानक तक पहुँचेंगे। और उससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुपों में, जहाँ पर इन संस्कृत आदि का ग्रुप है, उसमें शेयर करते रहिए। यही एक हमारी आपसे इच्छा रहती है। और वीडियो को लाइक कीजिए। आपका समय न लेते हुए आइए हमारे साथ बोलिए कि विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् हिस्रन् स्वपापेन विहिंसितः खलः साधो समत्वेन भयाद् विमुच्यते। कामना की गई कि जो दुष्ट जन हैं वह अपने पाप के द्वारा ही उनका पतन हो जाएगा, और जो सज्जन लोग हैं वह अपने अच्छे कार्यों के द्वारा, साधुत्व के द्वारा वह भय मुक्त हो जाएंगे। अर्थात उन्हें किसी प्रकार के हार की या मृत्यु का डर नहीं रहेगा। यह इस श्लोक में बताया गया। और दूसरी चीज़, कभी कभी आपको पढ़ाते समय कुछ चीज़ें गलत उच्चारण हो जाते हैं। जैसे कहीं ब्राह्मणा लिखा है और आपको अर्थ बताते समय कभी कभी ध्यान में ब्राह्मणाम हो जाता है, तो विभक्तियां बदल जाती हैं। ये छोटी छोटी त्रुटियां होती रहती हैं। हाँ, ज्ञान से त्रुटि नहीं होती, हाँ बताने के कारण ही कुछ उच्चारण दोष हो जाते हैं, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो आइए हमारे इस शिवराज विजय में कल हमने पढ़ा था कि हे पुत्री मत डरो, माँ भैंसी कि मत डरो, और उसे कई प्रकार से सांत्वना दी जाती है। तब जाकर वह कन्या कुछ दुग्ध आदि पीती है, और उसके बाद योगी राज ब्रह्मचारी गुरु उसे अपने क्रोड़े माने गोदी में बैठाते हैं और उससे कुछ पूछते हैं कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं और तुम कैसे इस आश्रम में आ गई। यह हम कल पढ़ रहे थे। और तब वह कन्या कहती है कि हमारा जो गांव है इसी आश्रम के समीप में है। नेदियस शब्द आया था। नेदियस माने समीप में ही है, माने मैं अगल बगल के गांव से ही हूँ। यह उस लड़की ने बताया। अब उसके आगे का कथानक है कि एनाम सुंदरीम आकल्य को अपि यवन तनयो। तो यवन तनयः नदी तटान मातुः हस्तात् आच्छिद्य क्रंदन्तीं नीत्वा पससार। यहाँ बताया गया कि एनाम माने जो पूर्व में वर्णित बालिका है, वह सुंदरीम आकल्य, उसे सुंदरी समझकर, सुंदर कन्या समझकर, को अपि कोई यवन पुत्र, यवन लड़का, या नदी तटान, अर्थात वह जो पूर्व में वर्णित एनाम माने बालिका है। तो एनाम से किसका बोध हो रहा है? उस बालिका का बोध हो रहा है कि एनाम च सुंदरीम आकल्य, कि उस बालिका को सुंदर समझकर एक यवन पुरुष, उस यवन पुरुष माने यवन लड़का, वह भी लड़का था, तनय शब्द दिया, यवन तनय माने वह यवन पुत्र, वह यवन लड़का, नदी तटात, नदी के किनारे से, मातुर हस्तात, माता के हाथ से, आच्छिद्य छीन कर, क्रंदंतिम नीत्वा अपससार, माने उस नदी के किनारे से उस क्रंदंतिम रोती हुई बालिका को माता के हाथ से छीनकर नीत्वा माने लेकर, उस लड़की को माता के हाथ से छीना और उसे लेकर अपससार भाग गया, उसे लेकर भाग गया। और ततः कश्चिद, और इसके बाद कश्चिद अध्वानम अतिक्रम्य, जब वह उस लड़की को लेकर कुछ दूर ही गया, अध्वान माने होता है मार्ग, अतिक्रम माने पार करके, जैसे ही वह कुछ दूर मार्ग पार किया या कुछ दूर तक चला, तो यावत तब तक नहीं, जब तक
माने जब तक वह कुछ दूर चला ही था या कुछ दूर गया ही था, 1, 1.5, 2 किलोमीटर लिखा नहीं है, एक अनुमान है, 10 किलोमीटर भी जा सकता है उस लड़की को छीनकर जो भागा था यवन युवक। लेकिन एक सामान्यतः जैसे ही वह 1, 1.5 किलोमीटर आगे बढ़ा, तो जब तक वह आगे बढ़ा ही था तो 80 यावद से दम से निकला 80 धेनुकाम, एक छुरी निकाली, छुरी सब्जी काटने वाली नहीं, और तलवार और छुरी दोनों के बीच में से एक और छुरी होती है, इसे कृपाण लगभग कृपाण समझ लो, छुरी से बड़ी तलवार से छोटा। ऐसी वह एक चाकू या छुरी को निकाला और सौंदर्य से दिखाकर, उस बालिका को दिखाकर विभीषिकया उसे डराया। उस लड़की को वह यवन युवक छुरी दिखाकर डराना चाहा कि अगर तुम रोई तो गला घोट देंगे, गला काट देंगे, चाकू तुम्हारे पेट में घुसा देंगे। इस प्रकार की बातें वह यवन युवक किया होगा, इसीलिए उन्होंने चाकू निकाला कि बच्ची शांत नहीं हो रही है, इसे कैसे चुप कराया जाए। और अस्याह क्रंदन कोलाहलम, अस्याह माने बालिका, उस बालिका को क्रंदन रोने की आवाज़ को, कोलाहल उसकी चिल्लाहट को, उसके शोरगुल को समयी तुम शांत करने के लिए, तुम उन प्रत्यय लगा, समयी तुम ईयेश लिट लकार का प्रयोग है करना चाह, उस बालिका को शांत करने के लिए, उस रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए वह यवन लड़का चाकू निकालकर उस बालिका को डराना चाहा, उस बालिका को डराया कि अगर अब रोई तो यही चाकू तुम्हारे पेट में घुसा देंगे। लिखा नहीं है, भाव यही निकल रहा है। चाकू निकालने का अर्थ क्या हो सकता है कि उसे वह मौत उसे डरा रहा है कि अगर अब रोई तो तुम्हारा गला काट देंगे, तुम्हारा हाथ काट देंगे। बच्ची डर के मारे शांत हो जाए, यवन युवक ने ऐसा प्रयास किया, ऐसा करना चाहा, ये चाहने के अर्थ में। और आगे बताया कि तावद अकस्मात, और तभी अकस्मात एकाएक को अपि काल कंबलयु, कोई या अकस्मात कहीं से कंबल काल यु, कंबल के समान काला, जो काल का पर्याय है, जो मृत्यु का पर्याय है, ऐसा भालू को, माने भालू, भालू कैसा था? काला था। समानता बताई, उपमा बताई कि वह भालू काला था, कंबल के समान काला था, और वह काल था, मृत्यु था, कि भालू यदि पा जाता वह यवन युवक और लड़की को खा जाता। इसीलिए लिखा काल कंबल, कि काल कंबल युव भल्लू को बनानता, कोई काल कंबल जैसा, अर्थात कोई खूंखार जानवर, हिंसक जानवर भालू एकाएक वन प्रांतात, जंगल से, वन प्रांतात माने जंगल के प्रांत माने क्षेत्र से, उपजगाम पास आया। वह लड़की को लेकर रास्ते में जा रहा था, कुछ ही दूर गया था, और तभी उस जंगल प्रांत से जो काल के समान भालू था, मृत्यु के समान भालू था, अर्थात यमराज था, सामने आ गए तो वह तुम्हें खा जाएगा। इसीलिए यहाँ पर काल कंबल कहा गया। और आगे बताया कि दृष्टैव यवन तनय असौ, असौ माने वह, असौ माने वह, जब उसकी दृष्टि उस भालू पर पड़ी तो यवन तनय, वह यवन पुत्र, वह यवन का लड़का, तत्रैव वहीं पर, त्यक्त्वा छोड़कर, कन्यकामिमाम, उस कन्या को वहीं छोड़कर, सालमली तरुमेकम, सालमली तरुमेकम, बगल में एक सालमी का वृक्ष था, उस पर जो है आरूरोह चढ़ गया।
बताया कि दृष्टैव यवन तनयो असौ, जब उस यवन बालक का या उस यवन पुत्र का या वो यवन लड़का का दृष्टि जब उस भालू पर पड़ा तो वो वहीं पर उस कन्या को छोड़कर बगल में सालमली वृक्ष के पेड़ पर चढ़ गया। तो प्रश्न बनते हैं इसी तरह से कि यवन युवक किस वृक्ष पर चढ़ गया? सालमी वृक्ष पर चढ़ गया। और ऊपर भी आया था कि यवन युवक लड़की को कहाँ से लेकर भागा? तो नदी के किनारे से भागा। देखो, कथानक पढ़ते रहो, कितना तुम प्रश्न याद करोगे अन्य किताबों को पढ़कर। कथानक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आगे बताया गया कि विप्रतनया चेयम च इयम, च माने वह, इयम माने यह, विप्रतनया जो वह विप्रतनया थी वह पलाश श्रेण्याम, पलाश माने ढाक के वृक्ष होते हैं, आया ना, नव पलाश बनम पुर। यह एक श्लोक है, जब अलंकार पढ़ेंगे वहाँ पर इसके उदाहरण आते हैं। तो उस पलाश का अर्थ, पलाश माने ढाक, और पलाश माने हो गया ढाक के जो पत्ते आदि होते हैं, समूह, पत्तों का समूह। और श्रेणी माने होता है बहुत ज़्यादा, माने उनकी श्रेणियां हैं, अगल बगल बहुत सारे वृक्ष हैं। ऐसी झाड़ियों में, माने ढाक की झाड़ियों में, या ढाक के जो वृक्ष अगल बगल थे और वह एक झाड़ी का स्वरूप था, उसी झाड़ी में। तो दिया है विप्रतनया च इयम पलाश श्रेण्या प्रवेश कर गई। इधर यवन युवक उस भालू के डर से सालमली वृक्ष पर चढ़ जाता है, और लड़की भी मौका को देखकर वह भी उस झाड़ियों की तरफ या झाड़ी में प्रवेश कर जाती है। और घोड़ाक्षर न्याय से इत एव समायाता, घोड़ाक्षर न्याय से वह इस आश्रम की तरफ आ गई। वह जाना आश्रम की तरफ नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी घोड़ाक्षर न्याय से इधर आ गई। घोड़ाक्षर का न्याय कहने का तात्पर्य है कि किसी लकड़ी में यदि घुन लग जाता है, दीमक लग जाते हैं, तो वह लकड़ी को काटते ऐसी आकृति बना देते हैं कि वह आकृति बनाना नहीं चाहते, फिर भी उस आकृति में आप देखेंगे तो कहीं कोई वर्णमाला दिखाई पड़ेगी, कहीं क दिखाई पड़ेगा, कहीं ए दिखाई पड़ेगा, कहीं जीरो दिखाई पड़ेगा। ऐसे अक्षर बन जाते हैं। इसी अक्षर व्यवस्था को घोड़ाक्षर न्याय कहते हैं कि न चाहते हुए भी अक्षर का स्वरूप बन जाना। वह लड़की नहीं चाहती थी कि हम आश्रम की तरफ भागें, लेकिन वह घोड़ाक्षर न्याय से उस झाड़ियों के बीच से घोड़ाक्षर न्याय की तरह वह आश्रम की तरफ आ गई, समायाता। और बताया कि यावद भयेन पुनरोदितिम आरब्धवती, फिर वह लड़की जब आश्रम की तरफ आई फिर रोना प्रारंभ कर दी। और तावद, क्यों रोना प्रारंभ कर दी? भय के कारण। उधर तो उसे यवन युवक भय दिखाकर डरा रहा था कि शांत हो जाओ, लेकिन जब वो जंगल की तरफ आ गई, आश्रम की तरफ, आश्रम हमेशा जंगलों में ही होते, जब वो आश्रम की तरफ आई तो जब शाम होने लगी, आपने पढ़ा था कि चंद्रमा कामनी के जो बिंदी लगाती उसके समान दिखाई पड़ा था। पक्षियों की चहचहाट बंद हो गई थी, लगभग 6-7 बज रहे थे उस योगी राज के बताने के अनुसार। तो जब शाम हो गई तो लड़की फिर डर गई, अपने माता पिता से अलग थी, अंधकार होने लगा, इसी डर से भयन दिया, इसी डर से वह फिर पुनः रोना प्रारंभ करती है। और तावद अस्मद छात्रेण इव, तो छात्रेण एव आनीता, आपकी बुक में लिखा होगा आनीतेति, संधि सब संधि हुई है कि तावत उसी समय अस्मद छात्रेण माने हमारे छात्रों के द्वारा नीते लाई गई, आनीता इति जब हुआ तो ई का ये हुआ, ते में लग गया और इधर ती था, आनीते ती, वह हमारे छात्रों के द्वारा गुरुजी आपके पास लाई गई। अब आ जाओ आगे।
और आगे बताया गया कि तदा कर्ण कोप ज्वाला ज्वलित हुए। ऐसी बातों को सुनकर कोप ज्वाला ज्वलित उत्प्रेक्षा अलंकार है। कोप की ज्वाला से ज्वलित आग बबूला हो गए। एकाएक उनके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। इव ओ योगी प्रोवाच। अब वह योगी राज बोलने लगे जो कोप की ज्वाला से माने क्रोध से वह आग बबूला हो गए। तब योगी राज ने बोला, जब उस कथानक को सुना, ब्रह्मचारी गुरु ने बताया कि ये लड़की ऐसे ऐसे इस अवस्था में पाई गई, माता के हाथ से छीन कर लाई गई थी। कोई यवन युवक लेके जा रहा था या कोई मुसलमान युवक लेके जा रहा था इसे लेकर, लेकिन भालू के आ जाने से वह उसे छोड़कर पेड़ पर चढ़ गया। और पेड़ पर चढ़ने के बाद ये लड़की किसी तरह वह झाड़ियों में छिपकर इधर उधर घोड़ाक्षर न्याय से इस आश्रम की तरफ आ गई। इस प्रकार की जब वह बातों को सुना तो वह महाराज योगी जो ऋषि उस पर्वत खंड से उतरे थे वह क्रोध से आग बबूला हो गए और बोले। कभी कभी यह लाइन पूछती है कि विक्रम राज्य भी कथमेश पातक मयो दुराचाराणाम उपद्रव है। विक्रम राज्य में भी अर्थात विक्रमादित्य के समय कथमेश है, ऐसा पाप हो रहा है, ऐसा दुराचार हो रहा है, ऐसा उपद्रव हो रहा है। जब योगी राज ने ऐसी बातें सुनी तो वह एकाएक क्रोध की ज्वाला में बोल दिए, अरे विक्रमादित्य के समय में ऐसा उपद्रव हो रहा है, ऐसा दुराचार हो रहा है, ऐसा उपद्रव हो रहा है, लोग कन्याएं छीनकर भाग रहे हैं। तो ततः सह उवाच। यह वाक्य बहुत पूछता है कि यह कथन किसका है। इसीलिए कहते हैं ना, ग्रंथ पढ़ो, किताबें पढ़ो, तभी क्लियर होगा कि यह वाक्य कौन। जब आप अर्थ सहित पढ़ लोगे कभी भी आएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि यह वाक्य योगी राज ने कहा है। ततः स उवाच, इसमें स से किसका बोध हो रहा है? ब्रह्मचारी का। उसके बाद ब्रह्मचारी गुरु बोले, महात्मन, हे महान आत्मा वाले महर्षि योगीराज, क्वाधुना विक्रम राज्यम। क्वा माने कहाँ, अधुना माने अब विक्रम राज्य का समय है, अब उस विक्रमादित्य का समय नहीं है। और वीर विक्रमस्य तु भारतम भुवम, वह जो वीर विक्रम थे भारतवर्ष के विरह्य माने छोड़कर, माने इस भारत को वर्ष को छोड़कर गतस्य चले गए। वह वीर विक्रमादित्य भारत भुवम, इस भारत पृथ्वी को विरह माने छोड़े हुए, गतः माने चले गए, माने इस पृथ्वी को छोड़े हुए वर्षाणाम सप्तदश शतकानि, 1700 वर्ष बीत गए। व्यतीतानि, 1700 वर्ष बीत गए। प्रश्न आएगा कितने वर्ष बीत गए, तो लिखना 1700 वर्ष बीत गए। और क्वाधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि, अब कहाँ हर मंदिरों में जय जय की ध्वनि सुनाई पड़ती है। अब सब जो है प्रश्नवाचक हैं। क्व संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटा नाद है, अब हर तीर्थ पर घंटा का या घंटे की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती। और क्वाद्यपि मठे मठे वेद घोष है, कहाँ है आज जो है हर मठ में वेद मंत्रों का उच्चारण सुनाई पड़ता है। अद्य ही वेदा विच्छिद्य विधिषु, आज वेद विच्छिद फाड़ दिए गए। आज के समय में वेदों को फाड़ा जा रहा है और फाड़ कर विधिषु रास्तों में विक्षिप्यन्ते फेंका जा रहा है। और बताया कि धर्मशास्त्राणि, धर्मशास्त्र को अर्थात धर्मशास्त्र को उद्धीय उड़ाकर धूम ध्वजेषु धूम्यांते, अर्थात धुएं की तरह अग्नि में फेंका जा रहा है। अपने धर्म शास्त्र को, जो हमारे शास्त्र हैं, उस सभी को धुएं की तरह उड़ाकर अग्नि में डाला जा रहा है। पुराणानि पृष्ट्वा पानीयेषु, पुराणों को पीसकर पानीयेषु पात्यन्ते,
जल में प्रवाहित कर दिया जा रहा है। भाषाणि भ्रंशयित्वा भ्राष्ट्रेषु भर्जयते। जो हमारे भाष्य हैं, जो हमारे सूत्रों आदि पर भाष्य लिखे गए, वेदों पर भाष्य लिखे गए, वह सभी भाड़ में भूजे जा रहे हैं। लिखा ना, भाषाणि भ्रंशयित्वा। उन्हें नष्ट करके क्या किया जा रहा है? भाड़ में भूजा जा रहा है। जैसे भड़भूजा में दाना या चना भूजा जाता है, भड़बड़ भड़बड़ की आवाज़ आती है, दाने सब एकाएक बाहर निकल कर फेंक दिए जाते हैं, जल जाते हैं। उसी तरह हमारे पुराणों को, भाष्य को उस भड़भूजा में भूजा जा रहा है। और बताया क्वचित मंदिराणि भिद्यन्ते, कहीं कहीं पर हमारे जो देवताओं का निवास स्थान है उसको भिद्यन्ते, तोड़ा जा रहा है। और क्वचित तुलसी वनानि छिद्यन्ते, और कहीं कहीं पर तुलसी के जंगलों आदि को काटा जा रहा है। सब बहुवचनांत है, कर्मवाच्य वाक्य है। कर्म के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है, और कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार लगती है, और सभी कर्म बहुवचनांत है, इसीलिए सभी क्रियाएं बहुवचनांत दिखाई पड़ रही हैं। छिद्यते होना चाहिए था, लेकिन छिद्यन्ते हो गया, क्योंकि तुलसी वनानी, एक तुलसी वन को नहीं नुकसान किया जा रहा है, जितने भी तुलसी वन को है वह काटा जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। क्वचित दारा अप्रिहन्ते, यह एक बार प्रश्न आया था कि क्वचित दारा अप्रिहन्ते में दारा शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है? तो बहुत सारे लोगों ने स्त्रीलिंग लगा दिया था और सबका उत्तर गलत हो गया था, और उस पर आपत्ति उठी थी कि यह हमारे सिलेबस से बाहर है। लेकिन वो सिलेबस से बाहर नहीं था। शिवराज विजय में यह लाइन आई थी, लेकिन लोग खोज नहीं पाए कि दारा अप्रिहन्ते के, इस दारा माने होता है स्त्री, अप्रिहन्ते माने हरण किया जा रहा है। आज ऐसी स्थिति हो गई योगीराज, स्त्रियों का अपहरण किया जा रहा है। दारा, देखो हमारा जो व्याकरण है शब्द शास्त्र है, शब्दों में बताएगा कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, ना कि उसके अर्थों में। शब्द दारा पुल्लिंग है, लेकिन इससे निकलने वाला अर्थ स्त्रीलिंग का है। क्लियर हो गया? तो इसको थोड़ा सा ध्यान देते रहिए। दारा शब्द पूछ ले तो पुल्लिंग का है। और बताया कि क्वचित धना, हाँ दारा शब्द पुल्लिंग है लेकिन बहुवचनांत भी है, ध्यान देना, बहुवचनांत भी है और पुल्लिंग भी है। क्वचित धनानि लुठ्यन्ते, कहीं पर धनों को लूटा जा रहा, धनानि, इसीलिए लुठ्यन्ते, नहीं तो लुठ्यते होता। अब बताया कि क्वचित आर्तनादा, माने कहीं पर जो है नाद, नाद माने होता है सुनाई पड़ रही है, आर्त ध्वनि माने रोने की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। क्वचित रुचिर धारा, कहीं पर खून की धारा बह रही है। और क्वचित अग्निदाह, कहीं पर आग लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है, माने गांव के गांव जलाए जा रहे हैं। और क्वचित गृह निपात, कहीं पर घर गिराए जा रहे हैं। इति एव श्रूयते अवलोक्यते च परितः, महाराज आज जो समय दिखाई पड़ रहा है, इति एव, इस समय यही सुनाई पड़ रहा है और यही दिखाई पड़ रहा है, परितः माने चारों तरफ। हे महाराज योगीराज, आज का समय ऐसा है कि हमारे भाष्य को भाड़ों में भूजा जा रहा है, भांडों में भूजा जा रहा है, और हमारे जितने भी हैं नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है। हमारे जो वेद हैं वो रास्तों पर फाड़ कर फेंके जा रहे हैं। कहीं पर स्त्रियों का अपहरण किया जा रहा है, कहीं आर्त ध्वनि सुनाई पड़ रही है, दुख भरा स्वर सुनाई पड़ रहा है, कहीं घर जलाए जा रहे हैं। यही सब चारों तरफ आज श्रूयते अवलोक्यते दिखाई पड़ रहा है। तो सारे जो ऊपर भाष्येषु भर्ज्यते भिद्यन्ते छिद्यन्ते सब जो है कर्मवाच्य की क्रियाएं हैं, लट लकार का प्रयोग है, सब लट लकार का प्रयोग है, क्योंकि ये वर्तमान की चीज़ें बता रहे हैं ब्रह्मचारी गुरुजी। अब आ जाओ आगे कि इसमें बताया गया कि तदाकर्ण्य दुखितश्च चकितश्च योगी राज उवाच।
अब फिर योगी राज बोल रहे हैं, आपको ये कथन और कथानक पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा वाक्य किसने कहा। 1 2 बार 3 बार पढ़ो, और ना हो तो वीडियो को बार बार आप देखो। खाली समय मिलता है दोबारा देखो, खाली समय है दोपहर में हो खाली हो वीडियो देखो, हाँ अच्छा ये वाक्य किसने कहा, नोट्स बना लो कि योगी राज ने क्या क्या कहा, ब्रह्मचारी गुरुजी ने क्या कहा। तो जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं सूक्त टाइप, तो उसको लिखते रहें। तो आ जाओ कि तदाकर्ण माने इस प्रकार की बातों को सुनकर दुखितः चकितश्च योगी राज हुआ। वह योगी राज दुखी हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, और बताया कि कथम ये तत्, यह कैसे हो सकता है। उन्होंने जब साधना लगाई थी उस पर्वत गुफा में, उस पर्वत की कंदराओं में, तब वो विक्रमादित्य का समय था, इसीलिए उस योगी राज को वही समय याद आ रहा है। इसीलिए वह कहे कथम ये तत्, ऐसा कैसे हो सकता है। और आगे बताया कि यह एव पर्वतीय छकान विनिर्जित महता जय घोषेण। बताया यह माने कल ही तो पर्वती शकों को जीत कर महता जय घोषणे, महान उद्घोषण से, महान जय की घोषणा से स्व राजधानी में आयाता है। वह अपनी राजधानी में आए थे, और जो आए थे वह श्रीमान आदित्य पद से, पद लांछनो वीर विक्रम है। जो वह पार्वती शकों को हराकर जीतकर उनका जय घोष होता हुआ जब वह अपनी राजधानी में वह विक्रमादित्य आए थे, और वह विक्रमादित्य को लोग आदित्य की उपाधि दिए थे। आदित्य की उपाधि से वह सुशोभित होते थे। वही चीज़ यहाँ दिया कि श्रीमानादित्य पद लांछनो वीर विक्रम है। उस वीर विक्रम दित्य जो था उसे आदित्य सूर्य की उपाधि मिली थी। आदित्य माने सूर्य होता है, सूर्य की उपाधि मिली थी कि अभी तो यह कल ही तो हुआ था, यह न यह है कल ही। अब उन्होंने पर्वती शकों को मारकर, अर्थात पर्वतों में जो शक थे वह छिप छिप कर आक्रमण करते थे, तो विक्रमादित्य ने क्या क्या सैनिकों को भेजकर उस पर्वती शकों को मार दिया। और मारने के बाद अपने सैनिक के साथ उद्घोष करते हुए, महान घोष रास्ते में सभी लोग उनका जयकारा लगा रहे थे। जयकारा लगाते हुए वह अपने राज्य में, राज्य की राजधानी में आए थे। ये तो अभी कल की बात है, ऐसा योगी राज कह रहे हैं। और फिर बताया कि अद्यपि तद विजय पताका, आज, अद्य माने आज ही, विजय पताका मम चक्षुरो अग्रतः यु समुद्यन्ते। आज अभी हमारी आँखों के सामने, चक्षु आँखों के सामने वह विजय पताका उद्यते समुद्यते, उड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज भी हमें, अभी भी हमारे आँखों के सामने उस विक्रमादित्य का जो विजय पताका था हमारी आँखों के सामने उड़ रहा है। माने हमारे आँखों के सामने आज भी उड़ता हुआ, फहराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अधुनापि तेषाम, और इस समय भी, अधुना अपि माने इस समय भी, तेषाम माने उनके, पटह नगाड़ा, पटह माने नगाड़ा, गोमुखादि जो नगाड़े आदि या दुदुम्भी आदि जीत पर बजाई जाती थी, निनाद माने उसकी ध्वनि से, आज इस समय उस पटह गोमुख, ये सब वाद्य यंत्र है, पटह गोमुख आदि, गोमुखादि नाम आदि जो ये वाद्य यंत्र हैं, इनकी ध्वनि कर्ण शुष्कुलीम आज हमारे कानों के विवर में, कानों के छेदों में पूर्यतीव भर रहे हैं। आज हम माने इस समय भी हमें उस विक्रमादित्य का जो पटह है, जो दुदुम्भी आदि है, उसकी ध्वनि आज हमारे कानों में भर रही है, माने सुनाई पड़ रही है। लेकिन यह जो आपने कहा कि 1700 साल हो गए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। इसीलिए अंत में कहा कि तत्कथम अद्य वर्षाणाम, और तुम कहते हो कि आज 17 शतकानि व्यतीतानि इति,
1700 वर्ष बीत गए। योगीराज आश्चर्यचकित हो गए, और आश्चर्यचकित इसीलिए हो गए कि आज भी हमारी आंखों के सामने उस विक्रमादित्य का झंडा उड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इस समय जो पटह आदि के नगाड़े बजते थे, जीत की दुदुम्भी बजती थी, जब कोई राजा जीतता था तो वह इतने ध्वनि से अपने राज्य में प्रवेश करता था, इतने नगाड़े बड़े बड़े वाद्य यंत्र बजाए जाते थे कि जिसकी आवाज़ काफ़ी कोसों दूर तक सुनाई पड़ती थी। वही योगीराज कह रहे हैं, उसकी आवाज़ आज भी हमारे कानों के विवर में, कानों के छेदों में भर रही है। और आप कह रहे हो कि 1700 वर्ष बीत गए, ततः तत्कथमयद्यम, कैसे आज वर्षाणाम सप्तदश शतकानि, कैसे आज 1700 वर्ष व्यतीतानी थी, कैसे बीत गए। क्लियर हो गया। तो यह शिवराज विजय की व्याख्या रही। तो आज बस इतना ही, शेष जो है आगे इसका वीडियो कल ही इसको वाचन करेंगे और पढ़ेंगे, जानेंगे। तो बस कैसा लगा कमेंट में लिखिए। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।